कभी हार मत मान, अभी पूरी बाजी बाकी। जिंदगी के इस इम्तिहान की ये आखिरी ताजी बाकी है। जो झुक गया वो कुछ ना पा सका, तेरे उड़ान की होगी आसमानी राजी बाकी। नमस्कार दोस्तों, मैं आपसे एक बार फिर से आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन को स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम लोग इंडस स्टोन एज को हम लोग खत्म कर चुके हैं। तो जिन्होंने उसको नहीं देखा है वो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। एक पूरी प्लेलिस्ट बन चुकी है ना। और जैसा कि आपको पता है इसका पूरा जो बैच है ये हमने फ्री रखा है ऊपर। और एक एक चीज़ डिटेल में पूरी डिस्कस की जाएगी यहाँ पर, वो भी पूरे बाइलिंगुअल बाइलिंगुअल फॉर्मेट में। बाकी आज ये दूसरा लेक्चर है और नेशनल पार्क की भी क्लास अपलोड हो गई है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की जब बात होती है तो इसका सबसे पहले आता है ओरिजिन कहाँ से हुआ। तो ओरिजिन का जो टाइम पीरियड है, या जिसको बोल सकते हैं टाइम पीरियड, कैसे हुआ, टाइम पीरियड क्या है। तो इंडस वैली का जो टाइम पीरियड है उसको बोलते हैं हम लोग 3300 बीसी में ये स्टैब्लिश होती है। 3300 बीसी में इसको स्टैब्लिश कर दिया गया है ना। स्टैब्लिशमेंट कब हुआ था इसका? 3300। लेकिन जो इसका टाइम पीरियड बोला जाता है हिस्टोरियंस के द्वारा, वो बोला जाता है 2500 बीसी, 1750 बीसी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टाइम पीरियड। ओके। अच्छा, ये तो हमारा ओरिजिन की बात होती है, मतलब ओरिजिन कब स्टार्ट हुआ था। इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम लोग और क्या बोलते हैं? इसी को ब्रॉन्ज एज बोलते हैं, है ना। इसको ब्रॉन्ज एज, क्योंकि यहाँ पर ब्रॉन्ज की डिस्कवरी हो गई। यहाँ पर ब्रॉन्ज की डिस्कवरी हो गई, इसलिए ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन को बोला जाता है। अच्छा, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में जो सबसे पहली जानकारी थी ना, सबसे पहली जानकारी थी वो किसने दी थी? जानकारी वो आपको दी थी चार्ल्स मैसॉन ने दी। चार्ल्स मैसॉन ने दी थी। कब दी थी ये? ये दी थी 1826। ठीक है, 1826 में इसकी जानकारी दी थी। उसके बाद क्या हुआ? जब इनकी जानकारी मिल गई तो अलेक्जेंडर कनिंघम एक करके व्यक्ति थे, उन्होंने सबसे पहले आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना की। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना की। कब? 1861। ठीक है, कब की? 1861। और किसने की? ये की थी आपके अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघम। और यही पहले चेयरमैन थे। तो पहले चेयरमैन, फर्स्ट चेयरमैन। के बाद क्या होता है, इनको एक चीज और कहा जाता है, तो फादर ऑफ आर्कियोलॉजी कहा जाता है इंडिया। ठीक है, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। ये तो हो गई बात अलेक्जेंडर कनिंघम की। इसके बाद इसके बाद क्या होता है? क्या 1904 आता है। 1904 में जो उस समय के वायसराय थे, क्या नाम उनका, समय के जो वायसराय थे, लॉर्ड कर्जन। उन्होंने क्या किया था? लॉर्ड कर्जन ने 1904 में इसी आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की शुरुआत की। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट स्टेब्लिश किया था इन्होंने। डिपार्टमेंट स्टेब्लिश किया। ठीक है, यानी कि पुरातत्व विभाग इन्होंने बनाया था, स्टेब्लिश किया था। हिंदी में बोलेंगे पुरातत्व विभाग। ठीक है। अच्छा, इसके पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे? इसके पहले डायरेक्टर जनरल थे, डायरेक्टर
जनरल जॉन मार्शल रहे, ठीक है, जॉन मार्शल, ये पहले महानिदेशक, महानिदेशक, ठीक है, इतना आपको आई होप समझ में आ गया, ठीक है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो आगे एक पॉइंट आएगा, क्या आएगा, वो आएगा, इस सिविलाइजेशन को क्या और कहा जाता है, ये पहली अर्बन सिविलाइजेशन, फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन, अर्बन सिविलाइजेशन, ठीक है। और इसका दूसरा नाम और क्या था, ये कुछ और नाम थे, अनदर नेम्स, इंडस वैली सिविलाइजेशन के दूसरे नाम क्या थे, कहते हैं, तो इसको हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहता था। ये जो पहली सिटी थी ना, पहली जो साइट थी जिसको डिस्कवर किया गया था, वो हड़प्पा सिविलाइजेशन ही, हड़प्पा सिटी ही थी, ठीक है। इसी को ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। यहाँ पर ब्रॉन्ज का डिस्कवरी हुई, ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन, ठीक है। ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिए। पहली अर्बन सिविलाइजेशन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब आते हैं इसके एक्सपेंशन पर, कि इसका एक्सपेंशन कहाँ कहाँ पे फैला हुआ है। फिर हम लोग वन बाय वन साइट्स देखेंगे। तो जो एक्सपेंशन की बात करते हैं, सबसे पहले नॉर्थ में जो था, वो कश्मीर में एक जगह पड़ती है, उसका नाम है मांडा, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट जो हमारी साइड है, वो है मांडा, और साउथ ईस्ट जो साइड है, साउथ में, वो हमारी साइड पड़ती है, उसको कहते हैं दैमाबाद, ठीक है, दैमाबाद महाराष्ट्र में। और वेस्टर्न जो पड़ती है वो सुत कांडे क्या बोलते हैं इसको, सुत्ता गेंदौर, ये आ गई आपकी वेस्टर्न, ठीक है, सुत्ता गेंदौर, ठीक। और ईस्टर्न साइड पे आएंगे तो आलमगीर उत्तर प्रदेश में इस साइड है, ईस्टर्न साइड, ठीक है। अगर इसकी नॉर्थ से साउथ तक की डिस्टेंस की बात करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक की अगर डिस्टेंस की बात करेंगे, ये कुछ आती है 1100 किलोमीटर, 1100 किलोमीटर। और अगर इसकी हम लोग ईस्ट से वेस्ट की डिस्टेंस की बात करेंगे, तो वो आती है 1600 किलोमीटर, ठीक है। आपको समझ आ गया होगा, तो 1100 किलोमीटर नॉर्थ से साउथ, ईस्ट से वेस्ट आपकी 1600 किलोमीटर, ठीक है। ये हमारा चीज भी क्लियर हो जाती है। अब इसके बाद हम लोग कुछ साइट्स पढ़ेंगे, जो साइट्स यहाँ पर वन बाई वन हम लोग साइट देखेंगे, तो साइट डिस्कवर की गई, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहली साइट आती है हड़प्पा। तो हड़प्पा की जो खोज हुई थी, वो 1921 में सबसे पहले की गई थी, किसके द्वारा, तो दयाराम साहनी ने की थी, ठीक है। तो उनको याद करने की थोड़ी ट्रिक भी बना लेंगे ताकि याद रहेंगे। तो हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की थी, खोज करता है दयाराम साहनी। लोकेशन जो है इसकी, वो है पंजाब, लेकिन पंजाब इंडिया वाला पंजाब नहीं, वो है पाकिस्तान वाला, ठीक है। और ये रावी रिवर के किनारे, ठीक है, रावी रिवर के किनारे। सृष्टि स्ट्रक्चर कैसा था इसका, तो ये काफी ज्यादा वेल प्लान्ड सिटी है ना, दुनिया की पहली सिटी ऐसी कही जाती है जो अर्बन सिटी थी। और इसमें ग्रिड पैटर्न थे, यानी कि नॉर्थ साउथ में रोड थे, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रोड्स बनते थे। और ये पकी हुई ईंटों का प्रयोग किया जाता था यहाँ पर, जैसे तो अब हम लोग करते हैं पकाई हुई ईंटों का, दीवारें खड़ी करते हैं। और यहाँ पर प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम था 90 डिग्री, ठीक है। नाली जैसे कि रोड्स बनाते हैं, तो रोड्स के किनारे किनारे नालियाँ थी, काफी अच्छी नक्काशी के लिए व्यवस्था कर रखी, ठीक है। ये हो जाता है। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर अपने सिस्टम में। यहाँ पर जो सिटी थी ना, ये काफी ज्यादा, ये फोर्टिफाइड सिटी थी, फोर्टिफाइड सिटी, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, फोर्टिफाइड सिटी,
अब यहाँ से कुछ चीजें मिली होंगी, तो उन चीजों को देख लेते हैं यहाँ पर। तो इम्पोर्टेंट फाइंडिंग्स यहाँ पर क्या क्या थी? इम्पोर्टेंट फाइंडिंग्स, तो यहाँ से वस्तुएं थी जो यहाँ से मिली हुई थी, तो एक बार देख लेते हैं। सबसे पहली आती है गिरेंदी। यहाँ से एक गिरेंदी मिली है, गिरेंदी, इसको हिंदी में कहते हैं अन्नागार। ठीक है। उसके बाद आते हैं वर्कर्स क्वार्टर मिले हैं। वर्कर्स क्वार्टर, वर्कर्स क्वार्टर मतलब श्रमिक आवास, श्रमिक। ठीक है, श्रमिक आवास। नेक्स्ट आते हैं स्टोन टूल्स मिले हैं, स्टोन। और मदर गॉडेस की एक प्रतिमा मिली है ना, मातृ देवी की एक मूर्ति मिली, मदर गॉडेस। और स्वास्तिक मिला है, स्वास्तिक और चक्र मिला है, स्वास्तिक और चक्र। ये सारे जो पॉइंट्स लिख रहा हूँ ना, ये सारे एग्जाम्स में आ चुके हैं। और जो यहाँ पर बीट और वाले के रिमेन्स भी मिले हैं, रिमेन्स और बीट एंड वाले। बीट एंड, ठीक है। और क्या यहाँ से जोड़ सकते हैं? हाँ, कुछ यहाँ से ब्रॉन्ज और कॉपर के आर्टिफैक्ट मिले, ब्रॉन्ज एंड कॉपर के आर्टिफैक्ट्स। ठीक है, ब्रॉन्ज कॉपर के आर्टिफैक्ट मिले। एक और चीज मिली है जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आर एच कब्रिस्तान मिला है, आर एच कब्रिस्तान मिला है। ठीक है। और क्या जोड़ सकते हैं यहाँ से? हाथी का कंकाल भी मिला है। हम्म, हाथी का कपाल मिला है, कपाल, हाथी का कपाल। पूरा कंकाल नहीं मिला है, सिर्फ कपाल, सिर्फ वाला इतनी चीजें यहाँ पे मिली है, यहाँ पर इसको जोड़ सकते हैं। अच्छा देखो, हड़प्पा है ना, तो यहाँ से हम हड़प्पा का एच उठा लेते हैं और दयाराम साहनी का डी उठा लेते हैं। कोई भी चीज अगर हम देखते हैं, कोई भी चीज अगर हम देखते हैं तो एच डी में ही देखते हैं। तो एच डी से हम लोग याद रख सकते हैं कि हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। ठीक है। और ये रावी नगर के किनारे। ठीक है, तो ये भी चीज हमारी याद हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। मोहनजोदारो, तो मोहनजोदारो की खोज जो हुई थी, वो की थी रखाल दास बनर्जी। उनका नाम क्या है? रखाल दास बनर्जी। रखाल दास बनर्जी। कब की थी? तो हड़प्पा की खोज हुई थी 1921 में, इसकी हुई थी 1922। ठीक है। इसका मतलब होता है मृतकों का टीला, यानी कि माउंट ऑफ डेड, माउंट ऑफ डेड्स, हिंदी में बोला जाता है मृतकों का टीला। तो जो चीजें हिंदी में बताने लायक होंगी वो मैं हिंदी में जरूर लिखा जाऊंगा। ठीक है। लेकिन अब ये नाम है रखाल दास बनर्जी, चाहे हिंदी में लिखो चाहे इंग्लिश में लिखो, वो कुछ सेम ही रहेगा। अच्छा, इसकी लोकेशन क्या आ जाती है? लोकेशन की अगर हम बात करें, ये आ जाएगी इंडस रिवर पे, इंडस रिवर। ठीक है। और ये आज के टाइम में पाकिस्तान, पाकिस्तान में इंडस रिवर के किनारे। तो अब यहाँ से कुछ चीजें मिली, इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स, इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स क्या क्या है? तो यहाँ से, वहां से देखो ग्रेनरी मिली थी, यहाँ से भी ग्रेनरी मिली, और यहाँ से केवल ग्रेनरी नहीं मिली, यहाँ से ग्रेट ग्रेनरी मिली। ग्रेट ग्रेन, ग्रेट बात, जितनी ग्रेट वाली चीजें है ना वो सब ब्रह्मोत्तर बदारों में आ जाए। ग्रेट बात, एक असेंबली हॉल मिला है, काफी ज्यादा लोग इकट्ठे होके जो अपने फंक्शन वगैरह करते होंगे वो इसी में करते होंगे।
और एक बियर्ड प्रीस्ट का स्टैचू मिला है। बियर्ड प्रीस्ट स्टैचू मिला है। ठीक है। पशुपतिनाथ की पशुपतिनाथ से भी एक स्टैचू मिला है। आइडल ऑफ पशुपतिनाथ। पशुपतिनाथ। एक ब्रॉन्ज डांसर का भी एक आइडल मिला है। डांसर, ठीक है। और यहाँ से मदर गॉडेस मिली। मदर गॉडेस मिली, ठीक है। और क्या इससे जोड़ सकते हैं? टेराकोटा ट्वाइस। टेराकोटा अगर फिर देखा जाए तो यहाँ से भी मिला है। टेराकोटा ट्वाइस। आगे भी एक जगह आएगी, वहाँ से मिला डोरा भी। ठीक है। ये चीजें हम लोग यहाँ से जोड़ सकते हैं, ठीक है। और एक और चीज मिली है, वो है, एक चीज यहाँ से मिली है, वेल इन हाउस। घर में एक कुआं मिला है। घर में घर में कुआं मिला है, ठीक है। तो यहाँ से मोहनजोदारो जोड़ सकते हैं। अच्छा, एम से हम लोग एम लिख सकते हैं और आर लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको ऐसे मिस्टर करके याद कर सकते हैं। मोहनजोदारो को रखा था उसने। ठीक है, तो ये मोहनजोदारो के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हो गई। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे आएगा हमारा पॉइंट चानुदारो। ठीक है। चानुदारो, तो ये भी पाकिस्तान में पड़ता है। इसकी लोकेशन भी पाकिस्तान में है। और यहाँ से इसको इसको जो डिस्कवर किया गया था, वो किया था एनजी माजूमदार ने। एनजी माजूमदार, ठीक है। ये पाकिस्तान के सिंध वाले प्रांत में पड़ता है, सिंध प्रांत। हड़प्पा जो था वो पंजाब प्रांत में था, ये सिंध प्रांत में पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। यहाँ पर कोई भी फोर्टिफिकेशन नहीं मिला है, यहाँ की कोई भी दुर्ग नहीं मिला है। नो फोर्टिफिकेशन। यानी कि जो सिटी थी वो अनवाल्ड थी, ठीक है। नो अनवाल्ड सिटी, ठीक है, अनवाल्ड सिटी यानी कि वहां पर दीवारें नहीं थी, सिटी को बंद करके नहीं रखा गया था। ठीक है। और ये जो शहर था ना, लार्जेस्ट सिटी थी। लार्जेस्ट सिटी नहीं, लार्जेस्ट सिटी वाला पॉइंट यहाँ पे नहीं आएगा। लार्जेस्ट सिटी थी वो थी ना, वो ये हम लोग देख सकते लार्जेस्ट सिटी बहुत ज्यादा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया। अब चांददारों पे और चीजें कुछ हैं, उनको लिखते हैं। ये एक इंडस्ट्रियलाइज्ड सिटी थी। इंडस्ट्रियलाइज्ड सिटी थी, यहाँ पर काफी ज्यादा इंडस्ट्रीज उस टाइम पर थी, ठीक है। अब आते हैं इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स पर। इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स, तो यहाँ से क्या क्या मिला है, आप उसको नोट कर लेते हैं। तो एक इंक पॉट जैसा कुछ चीज मिला है। इंक पॉट लाइक ऑब्जेक्ट मिला है, ठीक है। और क्या जोड़ सकते हैं यहाँ से? कर्व्ड ब्रिक्स में, कर्व्ड ब्रिक्स मिली है। और और क्या जोड़ सकते हैं? पेंटेड पॉटरी। पेंटेड पॉटरी। कार्ड मॉडल मिला है, तो रेड़ियाँ लगाते हैं ना, कार्ड मॉडल। और टॉयज मिले हैं, सील्स मिले, टॉयज, सील्स, ठीक है। टेराकोटा की बैंगल्स मिली है। टेराकोटा बैंगल्स मिली है। और ये जो कार्ड मॉडल मिला है ना, ये 4 व्हील का था। 4 पहियों का एक कार्ड व्हील मिला है। और यहाँ पर एक चीज और है, वो है एलिफेंट का ऑर्नेट मिला, ऑर्नेट एलिफेंट। ऑर्नेट एलिफेंट, ठीक है। ये चीजें यहाँ से, ठीक है। चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पे कालीबंगन। कालीबंगन ये राजस्थान में पड़ता है। राजस्थान, राजस्थान। और ये किस रिवर के किनारे पड़ता है? तो बैगन देखो घर घर बनते हैं ना, तो घग्गर रिवर के, बैगन घर घर बनते हैं ना, तो घग्गर रिवर के किनारे पड़ता है, ठीक है, घग्गर रिवर।
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसकी लोकेशन जो है वो हमने बता दी। उसके बाद जो काली बंगन है ना, इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है ब्लैक बेंगल्स। काली मीन्स ब्लैक और बैंगल मीन्स बेंगल्स, ब्लैक बेंगल्स। ठीक है। तो यहाँ से मिला क्या क्या है? अच्छा, एक चीज और यहाँ पे डिस्कवर किया था, वो किया था आपने, ठीक है, थापर साहब। थापर साहब ने वैसे भी राजस्थान में ही होता है, थापर। ठीक है। और एक और नाम जो टीवी लाल, टीवी लाल, ठीक है, दो नंबर लोग। ठीक, इसको इम्पोर्टेंट फाइंडिंग से लेते हैं। यहाँ से क्या क्या मिला है? तो यहाँ से क्लब फील्ड मिले हैं, जुते हुए खेत, क्लब फील्ड, यानी कि जुते हुए खेत। ठीक है। और क्या मिला है यहाँ से? अ, तीन मेथड मिले हैं क्रीमेशन के। ठीक है, थ्री मेथड ऑफ क्रीमेशन, यानी कि जो अंतिम संस्कार होता है ना, तीन मेथड ऑफ क्रीमेशन क्या क्या है? एक तो होती है फुल समाधि, और दूसरी हो गई पार्शियल समाधि, समाधि, और तीसरा हो गया पूरा क्रीमेशन। यहाँ से अर्थक्वेक के एविडेंस मिले, एविडेंस ऑफ अर्थक्वेक। ठीक है। और फायर अल्टर्स मिले हैं, सिलेंड्रिकल सील्स मिले, सील्स जो थी यहाँ पर सिलेंड्रिकल थी। और राजस्थान है तो यहाँ पर ऐसा हो ही नहीं सकता कि कैमल ना मिले, तो कैमल भी मिला है। ठीक है, कैमल की हड्डियां मिली, बोन्स ऑफ कैमल मिला है, तो आसानी से याद हो जाए। ठीक है, चले आगे। हमारा काली संगम भी हो गया, आगे बढ़ते हैं। लोथल। अब देखो लोथल, ये भोगवा रिवर के किनारे है। भोग हम किस में लगाते हैं? थाली में। थाली में भोग लगाते हैं, तो इसको लोथल भोगवा रिवर के किनारे। चलो, हमारा भोगवा रिवर के किनारे। ठीक है। तो डिस्कवर किया था ऐसा राव, ऐसा राव ने इसको डिस्कवर किया था। भोगवा रिवर के किनारे, और ये गुजरात में पड़ती है, साइट है वो गुजरात की है। ठीक है। और ये यहाँ पर लोथल जो था ना, ये एक पोर्ट था, मेजर पोर्ट था। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन का। ठीक, उसके बाद और यहाँ से क्या हम लोग जोड़ सकते हैं? इंपॉर्टेंट फाइंडिंग पे देखते हैं, याद आएगा तो। इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स, आगे पूरा बाइलिंगुअल है। ठीक है, तो लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और कल से जो क्लास होगी पूरी बाइलिंगुअल है, तो नोट्स लिखे हुए हैं बाइलिंगुअल। इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स क्या है यहाँ पर? तो यहाँ से आपको डॉकयार्ड मिला है, क्योंकि पोर्ट था तो डॉकयार्ड मिला है, जहाँ पर शिप बनते हैं। ठीक है, शिप का मेंटेनेंस वगैरह सब किया जाता है, डॉकयार्ड मिला है। राइस के ग्रेन्स मिले हैं, तो डॉकयार्ड मिला है, पोर्ट मिला है, इसका मतलब ये लोग, इन लोगों के जो रिश्ते थे ना वेस्ट एशिया के साथ, वो अच्छे थे, क्योंकि ट्रेड करते थे, ट्रेड विद वेस्ट एशिया। ठीक है, वेस्टर्न एशिया से ट्रेड करते थे। यहाँ से भी फायर अल्टर्स मिले, वो काली बंगन से भी मिले थे, और लोथे से भी मिले फायर अल्टर, सील्स भी मिले, और बीड्स मिले, मोती। ठीक है। और क्या जोड़ सकते हैं यहाँ से? कोस्टल इंडस्ट्री मिली है, कोस्टल इंडस्ट्री मिली है। और सील ऑफ पर्सिया मिली है, पर्सिया की जो सील थी, यानी कि पर्सियन से ये लोग व्यापार करते थे, तो यहाँ पर लिख सकते हैं सील ऑफ पर्सिया। ठीक है। और एक चीज और लिख ली, यहाँ पर तीन कपल का टॉप मिला है, थ्री कपल टॉप, यानी कि तीन लोगों को एक साथ अपनाया गया था, थ्री कपल टॉप। ठीक है, तीन चीजें हम लोग यहाँ से
चलिए आगे। और यहाँ पर एक चीज और याद रख सकते हैं, लोथल में जो था, तो घर के दरवाजे थे ना, वो घर के दरवाजे सड़कों की तरफ होते थे, जैसे अभी होता है ना, घर के दरवाजे सड़कों की तरफ। और यहाँ पर सती प्रथा का भी एक प्रमाण है। ठीक है, सती प्रथा का भी साक्ष्य है। सती प्रथा का साक्ष्य। ठीक, ये चीजें हमारी लोथल से। अब आते हैं सुर का टोटा। सुर का टोटा ये भी गुजरात में। और ये कच्छ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। कच्छ पड़ता है, कच्छ में पड़ता है। ये पता है, ये एक तरीके से फोर्टिफाइड, क्या बोलते हैं उसको, फोर्टिफाइड पार्ट्स में बटा हुआ था, डिवाइडेड इंटू फाइव पार्ट्स, डिवाइडेड इंटू फाइव पार्ट्स। ठीक है, तो क्या कहते हैं वो, सिटाडल, सिटाडल और रेजिडेंशियल एरिया। और यहाँ से एविडेंस क्या मिले, यानी कि फाइंडिंग्स क्या क्या है, फाइंडिंग्स, एविडेंस बोल सकते हैं, हमारी भी नहीं है। और बोन्स में तो, और उसके बोन्स मिले, और में बलियर मिला है, और बलियर के साक्ष्य मिले। ठीक है, ये दो चीजें हम लोग यहाँ से जोड़ सकते हैं। ठीक है, और इसको खोजा किसने था वो लिख लीजिए। वो खोजा था आपके जगत प्रकाश, जगतपति जोशी ने। जगतपति जोशी। ठीक है, चले आगे। धौलावीरा, मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट धौलावीरा। ये भी रन ऑफ कच्छ में ही है, रन ऑफ कच्छ। ठीक है, गुजरात, लोथल के पास में ही है। और यहाँ पर जो सिटी थी ना, वो तीन पार्ट में डिवाइड थी, सिटी वाज डिवाइडेड इन थ्री पार्ट्स। बाकी सारी जो सिटीज थी वो दो पार्ट में डिवाइडेड थी। ठीक है, तो थी वो तीन पार्ट्स में डिवाइडेड, डिवाइडेड इन थ्री पार्ट्स। एक तो फोर्ट हो गया, दूसरी हो गई मिडिल सिटी, बीच का शहर। ठीक है, और तीसरा आ गया सबसे निचला शहर, लोअर सिटी, लोअर सिटी। ठीक है, ये हो गया डॉलर। और दोस्त, धोलावीरा। यहाँ पर जो वाटर मैनेजमेंट सिस्टम था ना, वो बहुत ज़्यादा एडवांस था, एडवांस वाटर सिस्टम बनाया। ठीक है, और केवल इंडस वैली सिविलाइजेशन का ओनली स्टेडियम मिला, केवल इकलौता स्टेडियम यहाँ से मिला, ऑन धौलावीरा। और धौलावीरा को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी दर्जा प्राप्त है, यूनेस्को साइट। तब इसको ऐड किया गया था 2021, धौलावीरा को 2021 में ऐड किया गया। और इसके बाद इसमें और क्या जो, हाँ, इसको किसने खोजा था, आर एस बिष्ट ने खोजा था। खोजा था आर एस बिष्ट, आर एस बिष्ट ने उनको, आर एस बिष्ट ने खोजा था 1990 में। ठीक है, ये लिख सकते हैं आप, आर एस बिष्ट ने 1990 में। और ये किस नदी के किनारे है, तो यहाँ से देख सकते हैं, लूनी रिवर के किनारे, लूनी रिवर के किनारे। और और मैंने लोथल का बता दिया था ना, लोथल। ठीक है, अब आते हैं राखी। यहाँ पे धोलावीरा से इम्पोर्टेंट फाइंडिंग्स में आपको क्या लिख सकते हैं, एरिया हो गया, एडवांस वाटर, और तो कुछ ऐसा कुछ खास नहीं है। हम्म, राखी गढ़ी में आते हैं। अब देखो, राखी भी घर घर बांधी जाती है, हर घर में राखी बांधी जाती है, तो ये भी घग्गर रिवर के किनारे।
घग्गर रिवर। ठीक है। राठी गढ़ी कहाँ है? घग्गर रिवर के किनारे है, और ये हिसार हरियाणा में पड़ती है। हिसार हरियाणा। हिसार हरियाणा, ठीक है। इसको अमरेंद्र नाथ ने दिया था भाई। अमरेंद्र। तो राखी बांधते तो बहन आशीर्वाद किसका देती है? अमर रहो, है ना, अमरेंद्र। अमरेंद्र। हाँ, उन्होंने बोला ठीक है। कब हो जाता? 1997। समझ आ गया राखी गढ़ी के बारे में। अब यहाँ से एविडेंस क्या हो क्या मिले? एविडेंस की जब बात करेंगे, पहला नाम आएगा तो यहाँ से ग्रेनरीज मिले और डिफेंस रामपाट। डिफेंस रामपाट। ठीक है। ये यहाँ से मिले। आगे बढ़ते हैं और पूछते हैं। तो मिल गया। तो कितना? देखिए, अब आते हैं भिराना पे। भिराना है। भिराना के बारे में एक वो हम लोग भिराना है कहाँ पे? है ना। भिराना की लोकेशन देख लीजिए। हरियाणा में टोटल 3 है, तो हरियाणा में ही भिराना है, ठीक है। और ये एक वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट है। ओल्डेस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट है। देखना याद रखना। और इसमें बनावली है, बावली है क्या? तो ऐसे कौन बोलता है? हरियाणा वाले बोलते हैं। ये भी कहाँ होगी? हरियाणा में, ठीक है। बावली है क्या? बनावली मतलब हरियाणा। तो खोजा किसने था? आर एस बिष्ट ने ही इसको खोजा था। आर एस बिष्ट ने ही इसको खोजा था, ठीक है। और इसके बारे में जो एक खासियत है वो है यहाँ पर टाउन स्ट्रक्चर जो था ना, बहुत ज्यादा प्लान्ड था। प्लान्ड टाउन स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर। लेकिन हड़प्पा जितना नहीं था, बट नॉट एज हड़प्पा, नॉट एज एडवांस एज हड़प्पा। हड़प्पा में काफी ज्यादा एडवांस थी। ठीक है। बनावटी हो गया। बनावटी के बारे में और क्वेश्चन यहाँ से तो हाँ, यहाँ से एक बाल्य मिला है, ठीक है। बाल्य के साक्ष्य मिला है। और तो इसमें से है रोपर। रोपर को कैसे भूल जाते हैं हम लोग? रोपर भी आपका, रोपर कहाँ है? ये पंजाब में है, ठीक है। पंजाब में रोपर। और इसको खोजा था वाईडी सरखा ने। वाईडी सर, ठीक है। और पंजाब में कौन सी नदी बहती है? पंजाब में बहुत सारी बहती है। तो सतलज रिवर मैंने इंडिया में जो बहती है, सतलज रिवर। सतलज रिवर यहाँ पर। और ये हड़प्पा और न्यूलिथिक लेवल दोनों यहाँ पर रोपर में जो फ्लरिश हुए थे, हड़प्पा के भी साक्ष्य होते हैं और न्यूलिथिक के भी। ठीक है। तो रोपर एक ऐसी साइड हो जाती है जहाँ पे दोनों के साक्ष्य मिलते हैं। और यहाँ पर एविडेंस क्या क्या मिले? एविडेंस मिले आपके, एक तो डॉग है। डॉग को बरी किया गया है किसी इंसान के साथ, बरियल विद डॉग। इंसान को कुत्ते के साथ में बरी किया गया। ओवल बरियल भी है। ओवल बरियल फिट्स है। ठीक है। यहाँ से रोपर। नेक्स्ट है कोर्ट दीजिए। कोर्ट दीजिए से हमको क्या मिला है? एक तो कोर्ट दीजिए जो है ना, ये कहाँ का पार्ट था? ये सिंध प्रांत का पार्ट। सिंध पाकिस्तान। ठीक है। सिंध पाकिस्तान। और यहाँ से जो यहाँ से एक हमें खास बात जो पता लगती है, वो जो मकान थे ना, हाउस थे, वो स्टोन फाउंडेशन पर बेस्ड, बेस्ड ऑन फाउंडेशन। ठीक है। कोर्ट दीजिए से हमें है। और उसके बाद और क्या यहाँ से आगे बढ़ते हैं।
कुछ और छोटी मोटी साइट्स हैं तो देख लेते हैं। अच्छा देखो यहाँ पर मेहरगढ़ लिखा है, नहीं लिखा है, तो यहाँ पर मेहरगढ़ और मेहरगढ़ की है, ठीक है? मेहरगढ़ से भी साक्ष्य। गुजरात में कौन सी है? मुल्तासी, रंगपुर और बेसरपुर, ठीक है? ये आपकी यहाँ से साइड्स हो जाती है। रंगपुर हो जाता है, मुल्तासी हो जाएगा, बेसरपुर हो जाएगा, और क्या लिख सकते हैं? रंगपुर से यहाँ से एक चीज देख सकते हैं, यहाँ से धान की भूसी मिली है, यहाँ से धान की भूसी मिली है ना। हाँ, धान की। और क्या देख सकते हैं? पंजाब में संघोल, संघोल कहाँ से मिला है? पंजाब में। हरियाणा में बीटा थाल, बीटा थाल हरियाणा की साइट है। सिंधु पाकिस्तान में एक अली मुराद और आमरी, दो इंपॉर्टेंट साइट्स हैं सिंधु की, ठीक है? अली मुराद और आमरी। तो क्वेश्चन आ चुका है कि इनमें से कौन सी साइट इंडिया में लोकेटेड नहीं है? जो ऑप्शन दिया गया था धोलावीरा दिया गया था, धोलावीरा सही है, धोलावीरा, ठीक है? और शब्द कोई जो है ये अफगानिस्तान में, मेहरगढ़ की पाकिस्तान, ठीक है? ये साइट्स हमारी हो जाए। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर टाउन प्लानिंग कैसी थी, हम उसको उस पर डिस्कस करते हैं। यहाँ पर टाउन प्लानिंग, ठीक है? बाय वन यहाँ पर डिस्कस करते हैं। कुछ फैक्ट्स थे अंडर वैली सिविलाइजेशन के, वो हम लोग discuss- तो जो यहाँ पर टाउन प्लानिंग थी वो ग्रिड सिस्टम पर आधारित, यानी कि सड़कों का जो जाल था वो 90 डिग्री पर सड़कें ऐसे बनी है, तो जब मुड़ रही हो तो वो ऐसे करके मुड़ रही है, कुछ 90 डिग्री, ग्रिड सिस्टम था। प्रॉपर अर्बन प्लानिंग थी, प्रॉपर अर्बन प्लानिंग थी। और पकी हुई ईंटों का यूज किया गया था, ईंटें जो थी पकी हुई थी, ठीक। सिटीज को दो पार्ट में डिवाइड किया गया था, एक तो कहते थे सिटाडेल, जिसको किला बोला जाता था, और ये ऊंचा भाग होता है। यहाँ पर यहाँ पर जो राजा वगैरह होते थे, जो मतलब हेड होते थे, वो लोग रहते थे ना। यहाँ से ग्रेट बात और ग्रेनरी भी मिली, क्योंकि बड़े बड़े बाथरूम और बड़े बड़ी ग्रेनरी थी यहाँ पर सिटाडेल। और लोअर टाउन जो होते थे, जो यहाँ पर कॉमन लोग रहते थे, है ना, कॉमन पीपल यहाँ पर रहते थे, कॉमन पीपल। एक्सेप्शन क्या है? धौलावीरा और चाणूदार, ये दो सिटी ऐसी हैं, इनमें एक्सेप्शन होता है कि धौलावीरा को तो तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया, सिटाडल, मिडिल टाउन और लोअर टाउन, ठीक है, बता चुका हूँ अभी। और चाणूदारों में कोई किला ही नहीं मिला है, यानी कि वहां दीवारें ही नहीं थी, ठीक है, वहां पर दीवारें ही नहीं है। ये हो जाता है हमारा टाउन, टाउन, ठीक है। यहाँ पर कुछ और चीजें भी हम लोग देख सकते हैं टाउन प्लानिंग में। यहाँ से स्ट्रक्चर जो था, वेयर हाउस, वेयर हाउस, ठीक है। और मोहनजोदारो से ग्रेट बात मिला है। और ग्रेनरी, यहाँ ग्रेनरी जो है, ग्रेट ग्रेनरी जो है मोहनजोदारो से ही मिली है, और ग्रेनरी जो है हड़प्पा से। और जो यहाँ पर ग्रेट बात मिला है, यहाँ पर क्या होता था, स्पेशल रिचुअल बात होती थी, स्पेशल रिचुअल बात होती थी, यानी कि कोई भी फंक्शन वगैरह होता है तो वहाँ पर स्नान करते हैं। और जो वाटर टाइट करते थे, वाटर को रोकने के लिए लाइम और जिप्सम का यूज किया करते थे, लाइम एंड जिप्सम का यूज किया करते थे ताकि पानी का रिसाव ना हो, ठीक है। लाइम एंड जिप्सम यूज फॉर वाटर टाइटनिंग, वाटर टाइटनिंग। और इसी का प्लास्टर करने के लिए भी इसी का यूज करते थे, ताकि वाटर की लीकेज ना हो, है ना, टंकी से वाटर की लीकेज। और क्या कर सकते हैं, एक चीज और यहाँ पर भूल रहे हैं, जो ग्रेट बात मोहनजोदारो से मिला है ना, उसका साइज और लिख लीजिए आप, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रेट बात का साइज जो है ना, उसका साइज था 12 मीटर बाई 7 मीटर, लेंथ और ब्रेथ थी, और इसकी चौड़ाई जो थी, यानी कि डेप्थ जो थी, वो थी 0.4 मीटर, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप रखिए। और एक चीज और थी, जो ब्रिक्स होती थी, ब्रिक्स होती थी, उनका साइज
ऊपर ब्रिक्स का जो साइज होता था वो 4:2:1 में होता था। ठीक है, 4:2:1 में होता था। उसके बाद और क्या देख सकते हैं हम लोग? हाँ, ग्रेट बात और देख लीजिए, ग्रेट बात कहाँ से है? ग्रेट बात, ग्रेट बात का शायद थोड़ा रखा हुआ है और हुआ यहाँ से और क्या होता है? ग्रेट ग्रेनरी कर सकते हैं, ग्रेट ग्रेनरी का साइज और भी, ये 45 मीटर लंबी होती थी, लॉन्ग 15 मीटर चौड़ी होती वाइड। ठीक है, और टोटल जो चैम्बर मिले हैं ना, 12 चैम्बर, 12 चैम्बर। ठीक है, ये चीजें आप और यहाँ पर ऐड करो। अब आगे चलते हैं। यानी कि यहाँ पर क्या ऐड कर सकते हैं, बस इतना ही कर सकते हैं। बाकी सारा पॉइंट्स तो हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं, अर्बन सेंटर्स तो। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर पे जब जंप करेंगे तो उसमें हमको सबसे पहले मेन क्रॉप लेंगे। सबसे पहले जो मेन क्रॉप थी, बार्ले, कॉटन, है ना, व्हीट, बार्ले, कॉटन, लेंटिल्स, चिकपी, बार्ले, कॉटन, लेंटिल्स, चिकपी, इसको चना कहते हैं, लेंटिल्स मसूर, कपास, जौ, गेहूँ, ये सब होते हैं। ठीक है, यहाँ पर एग्रीकल्चर काफी अच्छा होता था, तेल मिलता था, बाजरा हो गया, गुल्लक चावल हो गया। ठीक है, और यहाँ से प्लग्ड फील्ड मिले, जुते हुए खेत मिले कालीबंगन से, यानी कि दोनों ओर की फसलों के लिए जो फोर होते थे फरोज, उसके निशान मिले हैं। ठीक है, टेराकोटा प्लग फीड मॉडल मिला है, टेराकोटा का प्लग मॉडल मिला है, कहाँ से? बनावली से और गुलिस्तान। इरिगेशन रोज, यानी कि नालियां बनाई जाती, दोनों तरफ नालियां बनाई जाती थी, जिससे जिससे इरिगेशन हो सके, पानी पहुंचाने के, है ना। सेटल कॉर्न मिला है, यानी कि अनाज को पीसने के लिए जो पत्थर का उपयोग करते थे ना, हमारी दादी अम्मा वगैरह भी अनाज को पीसती थी, आटा पीसती थी, यूज करके पीसा जाता था गाँव में। आपने अगर देखा होगा गाँव से अगर। कैनल और रिजर्वाइर्स, कैनल मिला है और रिजर्वायर्स मिले हैं, ताकि पानी को इकट्ठा किया जाते हैं बरसात के मौसम में और उसको बाद में खेती पर्पज के लिए यूज किया जाता है। कहाँ से मिला है? अफगानिस्तान के सॉल्टगोई में मिला है और धौलावीरा में, क्योंकि धौलावीरा में बताया था ना आपको, वाटर कंजर्वेशन साइट्स थी अभी। और ग्रीक्स ने कंपास को क्या कहते थे? वो चिंतन कहते थे, सिंध से आया। ठीक है, चिंतन कहा जाता था। यहाँ पर एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज को छोड़ने के लिए, एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज, क्या क्या वो, मतलब एग्रीकल्चर करते कैसे थे? वो ऑक्सन से करते थे, फुल से करते थे। ठीक है, और हाँ, ये लिख सकते हैं ऑक्सन, ये प्लफिंग के लिए यूज किया जाता था, यूज फॉर प्लफिंग के जोतने, प्लफिंग के जोतने के लिए ये किया जाता है। अब बुल हमें कहाँ से, बुल के बारे में हमें कैसे पता लगा? तो ये सील्स पे मिला है। कौन सील्स? तो बुल की प्रतिमा मिल गई और टेराकोटा पे मिला है। ठीक है, तो ये चीजें आप पॉइंट और दो, और प्लग फील्ड कालीबंगा से मिले, बताई दी है, और सैटल करंट भी हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एग्रीकल्चर हो गया, नेक्स्ट आ गया एनिमल हस्बेंड्री। तो एनिमल हस्बेंड्री में हम लोग जब बात करेंगे तो ऑक्सन और कैट, ऑक्सन को तो हमने देख लिया है, ये किसके लिए यूज होता था? ये हमारा कफिंग के लिए यूज किया जाता था, बफेलो का दूध वगैरह निकाला जाता था। गोट, बकरी, शीप हो गया, पिग हो गया, और फॉल हो गया, मुर्गी। ठीक है, और यहाँ पर एनिमल बोन्स भी मिले, वाइल्ड एनिमल बोन्स भी मिले, जंगली जानवरों की हड्डियां, जैसे बोअर हो गए, घड़ियाल हो गए, फिश हो गई, डियर, फॉल। नहीं, ये जंगली जंगली भी मिले हैं। ठीक है, जंगली सुअर हो गए, उनकी हड्डियां मिली। और कोई भी एविडेंस जो नहीं मिले हैं वो है हॉर्सेस और काऊ। काऊ और हॉर्स का कोई भी हमें वो नहीं मिला है, संदिग्ध प्रमाण नहीं मिला है।
ठीक है। केवल एक घोड़े का, हॉर्स का हमें और कहीं से नहीं मिला, लेकिन घोड़े का हमें सुल्कोदरा से मिला। तो कटोरा से मिला। ये हमें केवल हॉर्स का मिला। और रह गया कैमल बोन्स मिली है, यहाँ पर कैमल भी लिखी है। कैमल कहाँ से मिला है? राजस्थान से, कालीबंगा से। ठीक है। और क्या लिख सकते हैं हम लोग? जो बुल था ना यहाँ पर, इनका फेवरेट एनिमल था। हम बुल बोलते हैं, इनका फेवरेट एनिमल। हो गया, आ जाता है आपका एनिमल हस्बैंड्री। अब आगे बढ़ते हैं। ट्रेड और कॉमर्स। तो ये इंटरनल और फॉरेन दोनों ट्रेड करते थे, ठीक है। क्या क्या ट्रेड करते थे? सेल, कॉपर, गोल्ड, स्टीटाइट हो गया, कार्नेलियन हो गया, सबका ट्रेड करते थे। ठीक है। हेलो। तो इनका ये देख सकते हैं सेल कहाँ से ये मतलब ट्रेड करते थे। सेल का जो ट्रेड होता था वो होता था नागेश्वर से और बालाकोट से, पाकिस्तान, बालाकोट से। ठीक है। और मतलब हो सकता है। अच्छा, कॉपर और गोल्ड का ये दोनों साउथ इंडिया से ट्रेड, करना ट्रेड है, साउथ इंडिया से। ठीक है। और स्टीटाइट जो था, खेतरी माइन जो गुजरात में है ना, खेतरी, और एक ओमान में है। इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ट्रेड होते थे। और कार्नेरियल ये राजस्थान और राजस्थान एंड, ठीक है। मेसोपोटामिया, तो हड़प्पन को वो क्या कहते थे? वो मेलुआ कहते थे, लैंड ऑफ सी फेयरर्स। तो हड़प्पन को मेलुआ कहते थे। और मैगन ओमान में जो था वो हम लोग कॉपर लेके आते थे। गुलमुख बहराइन से ट्रेड पार्टनर, हमारे ट्रेड रिश्ते अच्छे थे। ठीक है, तो हो गया। अब आगे चलते हैं। अब आते हैं सोसाइटी और कल्चर कैसा था वहाँ। तो वहां पर कोई भी बारियर क्लास का वो नहीं मिला है। नो एविडेंस ऑफ वॉरियर क्लास। नो एविडेंस ऑफ वॉरियर क्लास। सिंपल और इलेबोरेट बुरियल होती थी, थोड़े बहुत अंतर होते थे। ज्वेलरी यहाँ से मिली है, दोनों मैन भी पहनते थे ज्वेलरी और वुमेन भी पहनते थे। और इनको जब दफनाया जाता था, इन ज्वेलरी को भी दफना दिया जाता था, कि ये बिलीव करते थे कि मरने के बाद भी लाइफ पॉसिबल है। तो हड़प्पन जो थे वो बिलीव करते थे कि आफ्टर लाइफ इन चीजों की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन एक्सपेंसिव आइटम को वो लोग डेड बॉडी के साथ में नहीं दफनाते, थोड़ी बहुत चीजें कर देते थे। ऑर्नामेंट में क्या क्या, थ्री स्टार रिंग्स हो गए, जस्पर बीट हो गई, ये मेल स्केल्टन के पास में मिले। ठीक है, ज्यादा एक्सपेंसिव को नहीं दफनाते थे, लेकिन थोड़ा बहुत तो दफनाते थे, थोड़ा बहुत आइटम। कॉपर आइटम्स जो थे वो भी डेड आइटम, डेड के पास में दफना दिए जाते। ठीक है, ये हमारा याद है सोसाइटी और कल्चर। तो यहाँ पर सोसाइटी में आपकी क्रिमेशन भी मैंने बताई थी, बता चुका हूँ, यहाँ पर दोबारा रिपीट। क्रिमेशन तीन तरीके से होगी, कंप्लीट, पार्शियल और क्लीन। और यहाँ से क्या जोड़ सकते हैं इसमें? तो कुछ आ रहा है। अच्छा हाँ, लिपस्टिक के भी यहाँ पर एविडेंस है, यानी कि लिपस्टिक भी लगाते हैं। लिपस्टिक एविडेंस पे है, एविडेंस। ठीक है। और ये कहाँ से मिले? ये चानू दारो से मिले। वहाँ पे भी आप ऐड कर सकते हैं, ये एविडेंस मिले चानू दारो। और क्या कर सकते हैं? अच्छा, यहाँ पर आर्टिसंस का काफी ज्यादा अच्छा दबदबा था, यानी कि आर्टिसंस एंड पॉटरी, जो पॉटरी बनाते थे उनको पॉटर्स कहते थे, उनको एक अच्छा प्लेस मिला था, है ना, स्पेशल प्लेस इन सोसाइटी, और स्पेशल प्लेस, काफी अच्छा सम्मान दिया गया था। ठीक है। और यहाँ पर एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए क्या यूज करते थे? एंटरटेनमेंट कैसे करते थे वो लोग?
चौपाल कहते हैं, चौपाल एंड डाइस। ठीक है। करते हैं आगे। आगे आ गया ड्रेनेज ड्रेनेज सिस्टम। तो उनका ड्रेनेज सिस्टम कैसा था, उस पर बात करते हैं। तो ड्रेन्स जो थी ना, वो नालियाँ जो थी वो कवर थी, कवर्ड, यानी वो ढका हुआ रहता था ताकि मच्छर वगैरह ना पनपे। ड्रेनेज सिस्टम इनका बहुत अच्छा। और सम्स और सेस्पेट थे, यानी कि जो ठोस कचरा के लिए जमा करने के लिए कुछ पिट्स बना रखे थे उन्होंने, इनको गड्ढे में दफना दिया जाता, गड्ढे में भर दिया जाता। और ड्रेन्स जो थी वो मैंने बताया था कि हर घर के मतलब गेट के सामने ड्रेन जो थी वो निकलती थी, और हर हाउस के बाहर थी, हर घर के बाहर कनेक्ट, घर से कनेक्ट। और ये ब्रिक से बनी होती थी, ईंटों से बनाते थे और इसको लाइम स्टोन से कवर करते थे ताकि सीलन ना हो, घर में पानी ना जाए, लाइम स्टोन। और ये जो ड्रेनेज सिस्टम है, छोटी टाउन्स में भी इसको देखा गया है, जैसे लोथल जो की स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट टाइप थी, वहाँ पर भी ये ड्रेनेज सिस्टम हमको देखने को मिलता है। और सबसे ज़्यादा जो एडवांस था वो हमारा हड़प्पा का ड्रेनेज सिस्टम था, और मोर एडवांस देन इवन कंटेम्परेरी मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन। तो वो सबसे बहुत एडवांस था, काफ़ी ज़्यादा एडवांस। और डोमेस्टिक आर्किटेक्चर कैसा था इनका? तो जो हाउस था, हाउसेज में एक सेंटर में बीचा बीच में एक कोर्टयार्ड होता था, कोर्टयार्ड, जैसे गांव में जाएंगे तो आंगन होता है ना, खुला खुला सा एक कोर्टयार्ड होता था। बाथरूम घर के अंदर बने हुए, हर घर में, हर घर में कुएं थे। कोई भी ग्राउंड फ्लोर पर विंडो नहीं थी, क्योंकि आंगन में, आंगन से हवा पास होती रहती है, आंगन जो होते थे वो खुले होते थे तो विंडो नहीं रखने की। और डोर्स जो होते वो लकड़ी के बने होते, डोर्स जो होते लकड़ी के बने होते, ठीक है। और क्या नहीं रखते डोमेस्टिक आर्किटेक्चर। अब आते हैं क्राफ्ट प्रोडक्शन। तो स्पेशलाइज्ड सेंसर थे कुछ चानूदारों में, बीड मेकिंग का काम होता था, तेल कटिंग का होता था, मेटल वर्क होता था और सील बनती थी, ये सब चानूदारों में। नागेश्वर से मैंने बताया था सेल प्रोडक्ट लेके आते थे, नागेश्वर और चानूदारों से बताया था कि नागेश्वर गुजरात में, बालाकोट पाकिस्तान में, यहाँ से सेल प्रोडक्ट लेते थे। सेल कटिंग यहाँ पे होती थी, सेल प्रोडक्ट यहाँ पे बनते थे। बैंगल्स और लेडल्स हो, लोथल और धौलावीरा में ड्रिलिंग टूल्स ड्रिल करे जाते हैं ना, ड्रिलिंग टूल्स लोथल और धौलावीरा बनाए जाते थे और इसके बाहर एक्सपोर्ट भी किए जाते थे वेस्टर्न। और इसके लिए मटेरियल जो यूज होता था तो लाल पत्थर यूज होता था, नेरियम हो, लैपिस लाजुली होगी, लैपिस लाजुली टाइप, और कॉपर, ये नीलम होता है, काफी सुंदर दिखता है। तो कलर जो होता है कुछ ऑरेंज कलर होता है, काफी सुंदर। और ये कहाँ से, साउथ में, साउथ में से, और भारत से है। और स्ट्रीट बताई चुके हैं, खेती और ओमान से लेते हैं, ठीक है। स्टार्ट होगा तो आते हैं फिर सर। हील्स जो होती थी ना, वो स्टीटाइट से बनती, हील्स होती थी वो स्टीटाइट से बनती। और इनमें एनिमल्स का पेट्रोग्राफिक और पशुपतिनाथ सील जो देखिए ना, तो हमको कहाँ से मिले, पशुपतिनाथ की मोहनजोदारो से। तो प्रोटो सेवा भी दैनिक स्क्रिप्ट जो होती वो अभी अब तक हम लोग पढ़ नहीं पाए, पढ़ नहीं पाए। आप लोग पढ़िए अच्छे से, करिए, शायद आप लोग पढ़ पाए, स्क्रिप्ट पढ़ने की कोशिश कीजिए और अच्छे अच्छे पता लगेंगे उनको। जो उनकी राइटिंग थी वो लिखते थे, वो राइट से लेफ्ट की तरह लिखते थे, यहाँ से राइट से लेफ्ट लिखते, इधर से इधर, ठीक है। तो कहते हैं वर्स्ट्रो फेडो 400 प्लस सिंबल्स थे, मोस्टली पिक्टोग्राफ, मोस्टली पिक्टोग्राफ।
पेड़ कैसा था? चट स्टोन था। पेड़ जो होते थे वो चट स्टोन के बने होते थे, और इनमें बाइनरी और डेसिमल सिस्टम लगाया था। बाइनरी मतलब और वन, इनको दो होते हैं, बाइनरी मतलब दो, और डेसिमल मतलब 10। उसके बाद मोस्टली जो डेट होते थे मल्टीपल ऑफ 16, मल्टीपल में होते थे, ठीक है? और ये स्टैंडर्डाइज थे, सारी हड़प्पन सिटी स्टैंडर्डाइज कर रखा था कि सारे में यहाँ पर बार्टर सिस्टम जो था ज़्यादा प्रोमिनेंट था। बार्टर सिस्टम वाज प्रोमिनेंट। और और क्या लिख सकते हैं यहाँ से? हाँ, यहाँ पर एक चीज और लिख सकते हैं। हड़प्पा जो थे, हड़प्पन जो थे, वो किन किन एनिमल्स के बारे में नहीं जानते थे, उसके बारे में जानते थे। हड़प्पन्स, क्वेश्चन आते हैं। हड़प्पन्स नॉट नो अबाउट लाइन, लाइन के बारे में नहीं जानते। नोज अबाउट, इसको उसको जानते थे, तो वो बफेलो, ये सील्स पे बफेलो मिले एनिमल, सॉरी एलिफेंट, टाइगर, राइनो, टाइगर, राइनो, डियर, ठीक है? तो ये जो एनिमल्स थे के बारे में वो लोग जानते थे, बस लाइन के बारे में नहीं जानते, ठीक है? तो चीजें अभी आप याद रखिएगा। और जो यहाँ पर एक पशुपतिनाथ की सील मिली है ना, तो वो योगा करते हुए मिली, योगिक पोस्चर में, योगिक पोस्चर में मिली, योगा करते हुए। आगे बढ़ते हैं, रिलीजियस प्रैक्टिस क्या करते हैं? तो ये अनयूजुअल और अनफेमिलियर ऑब्जेक्ट करते थे। मदर गॉडेस यहाँ पर वर्शिप सिंबल होता था, प्रोटो सिंबल हो गया, योगिक पोस्चर यहाँ पर बता चुका हूँ। फायर अल्टर्स के लिए यानी कि ये बात था, यज्ञ वगैरह भी करते थे। प्रीस्ट किंग की एक मोहनजोदारो से मूर्ति मिली है, डांसिंग गर्ल मिला है, जो कि ब्रॉन्ज कलर की है, सॉरी ब्रॉन्ज से बनी हुई, द्रभंग मुद्रा में, तीन मुद्रा में। लिंग वर्षिप, अर्ली सैवेज फॉलो करते थे, लिंग की वर्षिप मिली, लिंग की वर्षिप भी करते। सील्स विथ यूनिकॉर्न लाइक एनिमल मिली, एक सील वाले गैंडे के, एक सील वाले जानवरों के लिए सील्स मिले, जैसे राइनो बताया ना मैंने, एक सील, एक सील वाला गैंडा भी यहाँ से, ठीक है? और यहाँ से क्या जोड़ सकते हैं? तो यहाँ का पॉटरी जोड़ सकते हैं, यहाँ की पॉटरी जोड़, पॉटरी, पॉटरी जो होती थी ना वो रेड कलर की होती, ब्लैक रेड, ब्लैक रेड बेयर होती थी। और ऑचरे कलर को, ऑचरे कलर की पॉटरी, पॉटरी। और पेंटेड ग्रेवा बेयर की होती, तीन तरह की पॉटरी यहाँ पर मिलती है, ठीक है? तो ये है आज का लेक्चर। हड़प्पा के बारे में हमने बहुत डिटेल में सीखा है कि कहाँ पर कैसे क्या होता था। कुछ चीज़ें और आप अगर जोड़ना चाहें तो जोड़ सकते हैं कि ये लोग कि मतलब इनका वो कैसे हुआ, डिक्लाइन कैसे हुआ, तो वो हम सब लोग यहाँ पर जोड़ सकते हैं, उसको यहाँ पर देखते हैं। आर्यन इन्वेजन हुआ होगा, ठीक है? कुछ लोग बोलते हैं कि आर्यन इन्वेजन हुआ, इस वजह से इनका डिक्लाइन हो गया। कौन कौन बोलते हैं? तो गार्डन चाइल्ड है, मॉर्टिमर व्हीलर और स्टुअर्ट पिगॉट, ठीक है? स्टुअर्ट स्टुअर्ट पिगॉट ने एक और बात कही थी, वो यहाँ पर लिख ली। स्टुअर्ट पिगॉट ने, स्टुअर्ट पिगॉट ने सेमी इंडस्ट्रियल सिटी बोला था हड़प्पा को, सेमी इंडस्ट्रियल
ये हड़प्पा को बोला था, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा। आ चुका है एमटीएस में, तो हो सकता है आगे भी आए। एरल स्टीन और एमलेन बोस ने कहा था कि क्लाइमेट चेंज हुआ होगा, हो सकता है इसकी वजह से इन लोगों का डिक्लाइन हो जाए। जॉन बार्सल ने कहा था कि एडमिनिस्ट्रेटिव लेक्सिटी हो गई होगी वजह से। जॉन मार्सल और अर्नेस्ट मैकाय एंड एस आर राव ने यह भी कहा कि फ्लड आ गई होगी। इंडस रिवर के किनारे था ये, हो सकता है फ्लड आ गई हो। और एम आर साहनी ने कहा था जियोलॉजिकल चेंज हुए होंगे इस वजह से। जियोलॉजिकल चेंज मतलब सुनामी वगैरह या फिर अर्थक्वेक आ गया होगा। अर्थक्वेक के एविडेंस तो आपको बताए थे, मिले थे ये कालीबंगन में ना। तो हो सकता है कि अर्थक्वेक आ गया हो, इस वजह से इसका डिक्लाइन हो गया। सब चीज़ें मतलब ठीक है। अब ये लेक्चर तो हो गया है। अब कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं पहले के, तो हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। तो 1 मिनट का टाइम दीजिए। फर्स्ट है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। तो द वर्ड्स इंडस केम फ्रॉम। कार्डिन, क्या कहा जाता था इसको? तो उसको सिंधु कहा जाता था। गड़बड़ कर रहा है। सिंधु कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। Which of the following architectural element is excluded from the construction side of the Indus Valley River? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मोटर ऑफ जिप्सम एक्सक्लूडेड। ये तो था ना, जिप्सम का तो यूज। सन ड्राइड ब्रिक्स, धूप में सुखाई गई ईंटें। लोहे के स्लैब। नहीं, लोहे की चादरें नहीं गिरी। लोहे की चादरें नहीं। आयरन स्लैब नहीं, उनका उपयोग नहीं किया गया। एक डीके। अब कौन सी जो साइट है जो अब लोकेटेड है पाकिस्तान। लोकल। लोथल तो देखो हमारी गुजरात में है। ये गुजरात में। आलमगीरपुर में है। कालीबंगन राजस्थान में है। बची हुई एक साइड हमारी हड़प्पा। बताया था पंजाब प्रांत में। अकॉर्डिंग टू द आर्कोलॉजिस्ट इन हड़प्पन सिटी, द पार्ट टू द वेस्ट वाज सिमिलर एंड हायर वाज नोन एज। क्या होगा? स्मॉलर थे और हायर थे। बताया था दुर्ग। दुर्ग थे ना सिटाडो। सिटाडो। काफी आगे वाला क्वेश्चन। According to the archaeologists in Harappan city, the part to the west was smaller and higher. Part in west are smaller and higher was known as। तो क्या कहा जाता है? छोटा होता था और हायर होता था। ये भाई है सेटाटन। पहली वाला। नेक्स्ट वाला। और पढ़िए करने को। मौजूदारो साइट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन बैंकॉक। तो ये इस रिवर के किनारे, ठीक है। व्हाट वाज द शेप ऑफ ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदारो? इसकी शेप क्या था? शेप कैसी थी? रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर थी ना। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द ग्रेट बाथ? थोड़ा टाइम दे रहा हूँ ताकि आप भी पढ़।
तो बता ही दूंगा। इट वाज यूज फॉर ग्रेन स्टोरेज, ग्रेट बात ना, फार्मिंग के लिए वाज यूज एज अ वाटर टैंक ऑफ द सिटी। नहीं, ग्रेट बात के लिए तो नहीं। तरीके का धार्मिक अनुष्ठानों के लिए किया जाता था, धार्मिक उद्देश्यों के लिए, रिलीजियस कोई अ, होती थी, के लिए ग्रेट बात का यूज। सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। ग्रेट ग्रेनरी वाज वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्रेनरी इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन। कौन सी सिविलाइजेशन रिवर इंडस के किनारे नहीं? तो चाणूदारो है, मोहनजोदारो, रोपर। और देखा था हमने किसके किनारे था? तो वो मोहनजोदारो तो इंडस के किनारे है ना। और रोपर भी इंडस के किनारे है। फोर्ट ब्रिज भी इंडस के किनारे। चाणूदारो भी नहीं, रोपर नहीं है ना, रोपर नहीं है। रोपर नहीं है, चाणूदारो है, मोहनजोदारो है और फोर्ट ब्रिज, ये तीनों इंडस वैली सिविलाइजेशन, सॉरी, रिवर इंडस के किनारे। नेक्स्ट, कौन सी हड़प्पन साइट्स है जो अफगानिस्तान में है? तो बालाकोट तो हमारी पाकिस्तान में है, नागेश्वर, कालीबंगन नहीं, साउथ में। हड़प्पा, वन ऑफ द साइट्स ऑफ हड़प्पन कल्चर वर फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिपेंडेंस? तो प्री इंडिपेंडेंट इंडिया में कौन से प्रांत नीचे पड़ती थी, कौन से स्टेट में पड़ती थी? हड़प्पा बताया था, पंजाब वाले स्टेट में। हड़प्पा पंजाब, मोहनजोदारो सिंध प्रांत में। मोस्ट ऑफ द हड़प्पन साइट्स वाज प्राइमरीली डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स? बहुत सारी, कितने पार्ट में डिवाइड थी? दो पार्ट में डिवाइड थी, धौलावीरा को छोड़। और चांदोदारो में कोई भी पार्ट नहीं था, पर दीवारें नहीं खड़ी हुई थी, और बाकी जो साइड थे दुर्ग और लोअर टाउन में डिवाइडेड थे, यानी सिटाडल एंड लोअर टाउन, एक्सेप्ट धौलावीरा। ठीक है, ये तीन जगह में डिवाइड थी, सिटाडल, मिडिल टाउन, लोअर टाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, which bonding material was used to join the stones और bricks of great bath of the हड़प्पन civilization? स्टोन्स या ब्रिक्स को जोड़ने के लिए किसका यूज किया जाता है? पढ़ा है अभी हम लोग, जिप्सम वाटर का, ठीक है, जिप्सम वाटर का। लाइम स्टोन का यूज किया जाता था नालियों को बनाने के लिए। हाँ, और ग्रेट बात, तो लाइम स्टोन का गाढ़ा तो नहीं होगा, और पत्थर होता तो समझ भी सकते थे, लाइम स्टोन होता, जिप्सम का यूज किया जाता था, ठीक है। रिमेन्स ऑफ ग्रेट बाथ हैज बीन फाउंड फ्रॉम द एक्सकवेशन एट द फॉलोइंग। ग्रेट बात है ना, तो ग्रेट बात तो हमारा कौन है, ग्रेट वाली जितनी भी है वो कौन कहता है सही। फायर अल्टर्स कहाँ कहाँ से? वो देखो, कालीबंगन से फायर अल्टर मिले और लोथल से मिले, है ना। फायर अल्टर दो जगह से मिले, जगह कालीबंगन है। एंशियंट सिटी ऑफ धौलावीरा कौन से राज्य में है? तुम्हें पता है धौलावीरा में, गुजरात में यहाँ। हड़प्पन सील्स किसकी बनी हुई थी? तो ज्यादातर जो हड़प्पन सील्स थी वो टाइट की बनी हुई थी। हड़प्पन सिटीज वाज फाउंड विदाउट अ सिटाडल। कौन सी सिटी ऐसी थी विदाउट सिटाडल थी? चाणूदारो थी, है ना। Citadel area has a huge mud platform which is 6 meter high and underline all the construction. क्या हो गया? Citadel जो एरिया था, कुछ मड प्लेटफॉर्म था, ठीक है, 6 मीटर हाई, और लाइक अंडरलाइन ऑल द कंस्ट्रक्शन। तो इसका मतलब क्या हुआ? मड ब्रिक प्लेटफॉर्म था, ये किसका बनता था? बताया तो नहीं है, हमने इसको बस नहीं, यानी कि रॉक का ही बनेगा ना, सीधा सा हमें। सिटाडल एरिया है, ऊंचाई पर रहता था,
हाइयर प्लेटफॉर्म होता था, है ना, रॉक का ही बनेगा। चट्टाने बिछाई दी तो चट्टाने बनाई जाती। विच ऑफ द फॉलोइंग वर नॉट अ पार्ट ऑफ सिटाडेल एंड हड़प्पा आर्किटेक्चर? कौन सा पार्ट नहीं? फायर अल्टर्स एंड ग्रेट बार फॉर इम्पोर्टेंट हाउस फॉर ग्रेन्स, रेजिडेंशियल बिल्डिंग फॉर मासेस। क्या नहीं था इसमें से? कौन सा पार्ट नहीं था, ये पूछा। फायर अल्टर तो था। तो रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स नहीं थी। रेजिडेंशियल बिल्डिंग नहीं, आम जनता के लिए आवासीय भवन थे। टाडर में, टाडर तो इम्पोर्टेंट लोगों के लिए था ना, राजाओं के लिए। तो आम जनता वहां पे कहाँ तो रही। मेहरगढ़ साइड जो है, कुछ अपना फॉलोइंग हाउस में, वहाँ पे मेहरगढ़ साइड ऑफ हड़प्पन। तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा स्क्वायर ऑफ रेक्टेंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन। हड़प्पन गॉट गोल्ड फ्रॉम प्रेजेंट डे विच इंडियन स्टेट? कर्नाटक हो जाएगा। कोलार फैक्ट्री, एजिया। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल वाज यूज्ड टू मेक वेपन टूल्स हड़प्पन सिटी? तो हड़प्पा वाले किसका यूज करते थे? वेपन्स को बनाने के लिए किसका यूज करते थे? आई थिंक आपको पता होगा। कॉपर का। कॉपर। इन हड़प्पन सिविलाइजेशन विच मटेरियल वाज नॉट यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग? आयरन का करते थे, जिप्सम मोर्टर का करते थे, बट मड ब्रिक्स का करते थे। तो आंसर क्या हो जाएगा? कौन सी हड़प्पन सिविलाइजेशन साइट्स नहीं है? पब्लिक हॉस्पिटल मिला है? नहीं। आवासीय मकान मिला है, पब्लिक बाथ मिला है, पब्लिक बिल्डिंग, यानी कि पब्लिक हॉस्पिटल तो हमने ऐसा कुछ पढ़ा नहीं। पब्लिक हॉस्पिटल। Which one of the following ancient town is well known for its elaborate system of water harvesting and management by building a series of dams and channelizing water into connected reservoir? तो रिजर्वायर कहाँ पे मिले? धौलावीरा। ये वाटर हार्वेस्टिंग के लिए धौलावीरा सबसे फेमस थी। कौन सी साइट है स्पेशलाइज्ड सेंटर फॉर मेकिंग सेल ऑब्जेक्ट? सेल ऑब्जेक्ट के लिए क्या बताया था? सेल बहुत जगह पे था, लेकिन स्पेशलाइज्ड कौन था? बालाकोट। बालाकोट बताया था। बालाकोट बताया था, और क्या बताया था? बालाकोट था, और क्या था? नागेश्वर। नागेश्वर एंड बालाकोट। At which of the following Harappan sites are fire altars found? Fire altar कहाँ बन है? फिर लास्ट क्वेश्चन है, अभी और। Which one of the following motif does not appear on Harappan seals? हम तो बोल मिला है, एलिफेंट मिला है, लाइन नहीं मिला, ठीक है? पता है, लाइन को नहीं जानते थे। The location of ancient city of Takshila mentioned in ancient city was identified by ये क्योंकि सीडीएस का क्वेश्चन सही होगा। और तो किसने खोजा था तक्षशिला को? किसने खोजा? ये अलेक्जेंडर कनिंगम ने ही खोजा। Most of the Harappan, most of the mature Harappan sites, the region of Cholistan had been abandoned during the which कौन से पीरियड में ये abandoned हो गई? ये पीरियड का क्वेश्चन। 1800 ईसा पूर्व। In the citadel and lower town area of which one of the following Harappan sites have several large cistern and reservoirs in them? रिजर्वायर से ठीक है, बात आती है। तो ये होता है आपका लेक्चर खत्म। आई होप मजा आया होगा आपको। क्वेश्चन भी हो गए प्रीवियस ईयर, और पूरा एकदम डिटेल में हमने एक एक साइट को लेकर जाते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट साइट है। तो शायद आपको समझ आ गया होगा। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, GS1 डालिएगा और यहाँ पर ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है? पीडीएफ मिल जाएगी। और कल जो सेशन होगा हमारा, वो बायोस्फीयर रिजर्व का होगा। बायोस्फीयर रिजर्व करेंगे हम लोग। और ये ये स्ट्रेटेजी क्या बता रहा हूँ। और बाकी जो इसमें जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, वो हमारा वैदिक सिविलाइजेशन, ठीक है? आई होप
और सब कुछ क्लियर होगा। बाकी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि और भी ऐसे ही सेशन अब तक पहुँचते हैं। थैंक यू।